नमस्कार, मैं उपेंद्र नमस्कार। कश्यप और आप नमस्कार। देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। खास करके बहुजनों की राजनीति है। बहुजनों की राजनीति जो जो लिगेसी छोड़ गए हैं जगदेव बाबू, वो लिगेसी बहुत ब्रॉड है। वो ब्रॉड है सोशल जस्टिस का, वो ब्रॉड वो है सेक्युलरिज्म का, वो है बराबरी का। वो ये इन चीजों को कभी हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आज देश के सामने सबसे बड़ी जो खतरा है वो सेक्युलरिज्म की है। सबसे बड़ी जो खतरा है वो संविधान की है। सबसे बड़ी जो खतरा है जो खास करके पिछड़ों के लिए या पूरी तरह बहुजनों के लिए वो सामाजिक न्याय का है। और इसलिए हम लोग जगदेव बाबू को लगातार याद करते रहते हैं कि ये अलख जगाने वाले पहले बहुजन नेता थे जिन्होंने कहा कि हमारी संख्या 90% है तो मुझे उतनी ही हिस्सेदारी चाहिए। 100 में आज 90 वही शोषित बातें हैं, हो रही है। शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। बस और इस हक की बिल्कुल लड़ाई में पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी बिल्कुल पीढ़ी राज बिल्कुल करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए मैं उनको बहुत याद करता हूँ। और आप यदि देखें तो पूरी तरह जो बिहार की राजनीति है उसमें 90% 10% है ही। चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी भी इन चीजों को थोड़ी दरकिनार की, ऐसा नहीं है कि मैं पूरी कम्युनिस्ट पार्टी की बात को मैं सच मान लूं, क्योंकि यहाँ के जो खास करके पोलिटारियन क्लास को कंस्ट्रक्ट किया जाए तो वही लोग आएंगे, पिछड़े आएंगे, दलित आएंगे, मुसलमान ही आएंगे, उसमें कोई दूसरे नहीं आएंगे। तो ये तो सीधा वर्ग संघर्ष था 90% वर्सेस 10%। ये रियली भारत का जो वर्ग संघर्ष यही था जिसको ओवरलुक किया लेफ्ट पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने। कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझती थी, समझते। और यही वजह है कि जगदेव बाबू ने अपने पार्टी का नाम शोषित रखा था। ये समझने वाली बात है कि वो कितने मार्क्स से और लेनिन से वो प्रभावित थे। साथ ही वो बहुत उनके बारे में लोग कहा करते हैं कि उन्होंने तो वैसी बात सोच रखी, भारत के संदर्भ में बात करते थे, यदि मार्क्स और लेनिन भारत में होते तो उनके बात को पूर्णतः मान लेते, सहमत हो जाते। इसलिए मैं उनकी जो धरोहर है, जो लिगेसी है, उसको ये यदि हमारे कुछ लोग हैं सीपीआई-एमएल में जो इन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो जदयू और राजद की जो राजनीति है, मुझे इन लोगों के विचारों पर मुझे सदैव शक रहता है कि कब ये लोग सोशल जस्टिस की बात तो करते रहेंगे, लेकिन सोशल जस्टिस का स्वरूप क्या होगा, सेक्युलरिज्म का स्वरूप क्या होगा, मुझे हर वक्त मैं इन लोगों को संदेह की दृष्टि से देखता रहता हूँ। धन्यवाद। कहाँ तक जाएगी सर कुशवाहा पॉलिटिक्स, कहाँ तक जाएगी और कौन भविष्य दिख रहा है कुशवाहा नेता देखिए, में? सबसे बड़ी बात है कुशवाहा, ये कॉन्शसनेस क्यों नहीं, मान लीजिए कि आपको जातीय आधार पर ही वोट करना है तो कीजिए नहीं, एक एकजुट हम ये इस जो क्योंकि बिहार में हम जन्म लिए हैं तो हम जात की राजनीति रहेगी, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जात प्रमुख है बिहार के पॉलिटिक्स में, इसको कोई कहे कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, इग्नोर नहीं, करते हैं, वही कहता है जो जातिवाद का लाभ लेता है और दूसरे जब जाति की बात करते हैं तो उसको जातिवादी कह के खारिज करने की कोशिश। वो तो बहुत कहा ही जाता है कि जब चार पिछड़े एक जगह इकट्ठा करते हैं तो वो जातवादी होते हैं, और और चार अगड़े कहीं खड़े होते हैं तो समाजवादी हो जाते हैं। तो पुरानी कहावत है हम लोग के यहाँ, तो ये चलने वाली नहीं है। मैं कुशवाहा समाज जितने लोग हैं कम से कम उसमें ये कॉन्शसनेस तो आवे कि हम कहाँ खड़े हैं, हम किनको वोट दें, हम किनके साथ जाएं, कौन हमारे हित को देखने वाला है। इसमें निश्चित रूप से थोड़ा जो हुआ, मैं देख रहा हूँ कि चूंकि नीतीश कुमार जितने इनको प्रोपोर्शनेट सीट दिए तुलनात्मक रूप से, लेकिन मैं नीतीश कुमार के समर्थक में से नहीं हूँ। नीतीश कुमार एकदम जिस प्रकार सेक्युलरिज्म से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है, मैं उनकी आलोचना करता हूँ, मैं भरपूर आलोचना करता हूँ। मैं उनका प्रशंसक में से नहीं हूँ, क्योंकि हर वक्त उन्होंने सेक्युलरिज्म को चौराहे पर खड़ा किया है, इसलिए मैं उनकी आलोचना करता हूँ। लेकिन आप देखेंगे तो उन्होंने सीट दिया है और कुशवाहा की सीट बढ़ी भी है।
और बड़े तवज्जो दे रहे हैं इसमें। वो पॉलिटिकल गिमिक है, सब सबसे जानते हैं। कम उम्र में तो प्रतिपक्ष का नेता उपेंद्र कुशवाहा को बना दिया, तब भी उपेंद्र कुशवाहा गाली देते जाते उसी पार्टी में खुद को ले गए। ये एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार ने जो प्रतिष्ठा उपेंद्र कुशवाहा को दी, वो प्रतिष्ठा उपेंद्र कुशवाहा को किसी भी पार्टी में नहीं मिलेगी। लेकिन वो, अब इसीलिए मैं कहता हूं कि वो ऑनर डिजर्व करते ही नहीं है। कुशवाहा समाज को चाहिए कि ऐसे नेताओं को पूरी तरह रिजेक्ट करे, जिस प्रकार कुशवाहा समाज ने नागमणि को रिजेक्ट किया, जिस प्रकार उसी प्रकार उपेंद्र कुशवाहा को भी रिजेक्ट करना चाहिए। ये कुशवाहा को बेवजह बदनाम करने वाले कौन नेता हैं। इस तरह के नेताओं को सीधे तौर पर रिजेक्ट किया जाना चाहिए। कहीं से ये कुशवाहा के हित रक्षक दोनों में से कोई नहीं। और अब अभी देख लीजिए सम्राट चौधरी का भी कहना बेकार ये है कि सम्राट चौधरी में भी कुशवाहा विश्वास करे, ये हमको उसका कोई एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाई नहीं देता है। सिवा बड़बोलापन के केवल बोलता है और कुछ नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं। ये आप समझ लें। मतलब सर, बिहार में जितने कुशवाहा नेता दिख रहे हैं, कोई कुशवाहा समाज का भविष्य बनता हुआ नहीं दिख रहा है, कहीं कुछ नहीं है। कोई अपने, खास करके एक देखिए, जिस हम जैसे अपर कास्टों में तो है वो डायरेक्ट कुछ आपके राजनीति जो करते हैं, उसमें आप देखेंगे कि वो खुल के राजनीति नहीं करेंगे अपने जात के नाम पर, लेकिन अंडर करंट वो अपने जात के हित की जो भी चीजें होती है करते हैं। कुशवाहाओं में ये है ही नहीं। हम इसलिए यहाँ भी बहुत हमारे सारे कुशवाहा टीचर्स हैं, उनको आप देखेंगे कि कोई स्टूडेंट उनके पास चले जाए कुशवाहा के नाम पर मुझे मदद करें, कोई कहाँ मदद करते हैं, कोई मदद नहीं करते। मैं किसी को मदद करते हुए नहीं देखा। तो कहाँ से वो कॉन्शसनेस आएगी? आप चले जाए, बहुत सारी चीज, मैं तो यूनिवर्सिटी में बैठ के तमाम खेल यहाँ बैठ के देख ही रहा, कोई नहीं। वो यदि आप दो कुशवाहा हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपका पैर खींचने वाला वही कुशवाहा ही होगा, गिराएगा। वो आपको आगे नहीं बढ़ाएगा, आपको गिरा पहले खींचेगा कि नहीं तुम आगे बढ़ोगे, तुम पीछे आओ, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये सारी चीजें तो हैं कुशवाहा में। कुशवाहा अपने आंतरिक कला से त्रस्त है, ये समझ लीजिए। इसलिए मुझे कुशवाहा की राजनीति बहुत कहिएगा कि आने वाले दिन में मैं बहुत प्रभावशाली होगी, बिहार की राजनीति पर बहुत अपना प्रभाव छोड़ेगी, कहना मुश्किल है। मतलब अभी कोई भविष्य नहीं दिख रहा मुझे फिलहाल नहीं। अब देख लीजिए, सम्राट चौधरी जी हैं हमारे। सम्राट चौधरी, क्या होगा सम्राट चौधरी का? वो इलेक्शन आते आते वो नीतीश कुमार के साथ जाएंगे कि बीजेपी में जाएंगे? पिताजी तो सदैव राजद के साथ रहे, कहना मुश्किल है, बहुत कहना मुश्किल। और जो आदमी जो सबसे कम उम्र में उसको एमएलए बनाया, मिनिस्टर बनाया, उस आदमी के साथ जो इसका व्यवहार है बहुत निंदनीय है। हम लोग बहुत निंदा करते हैं। और जिस प्रकार लालू जी को गाली देते थे कुछ दिन पहले तक, हम लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगता था। तो सर, ये हितवाद वाली राजनीति तो सबके साथ लागू होती है, चाहे वो किसी भी जाति का नेता हो। नेता महत्वाकांक्षी होगा, वो अगर पाला न बदले, अपनी स्थिति न अगर देखे कि कहाँ लाभ मिलेगा, उसके साथ न जाए, तो फिर उसका विकास भी तो रुक जाता है। बिल्कुल। आप ये मैं तो इससे शुरू में ही कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, जहां आदमी संभावना देखता है वो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी राजनीति की एक मर्यादा है, एक गरिमा है। आप उस मर्यादा और गरिमा को भी बनाए रखें, जरूरी। ये सम्राट चौधरी में तो वो गरिमा कहीं से है ही नहीं, ना वो मर्यादा है, वो उपेंद्र कुशवाहा जी में भी नहीं है। तो इसलिए आप देख लीजिए ना, हमारे जो सीपीआई एमएल में दोनों जो एमपी हैं, संजोग से दोनों कुशवाहा ही हैं। दोनों की भाषा देख लीजिए, कितनी मर्यादित भाषा दोनों की है। हमारे जो एमएलए हैं, जो कुशवाहा सीपीआई एमएल में, उनकी भाषा देख लीजिए, कितनी मर्यादित भाषा है उन लोगों की। सम्राट चौधरी इतनी मर्यादित भाषा का प्रयोग करते क्यों नहीं? इतना उद्दंड जैसा भाषा का प्रयोग करते हैं। ये हम लोग टॉलरेट नहीं कर पाते।
मुश्किल होता है। ये इस तरह की भाषा, राजनीति में इस तरह की भाषा नहीं होती है। आप मर्यादा रखें, आपसे कोई बड़े हैं, ठीक है, उसके विरुद्ध राजनीति करें, और उनको हरावें, उसको परास्त करें, सब कुछ करें, लेकिन एक मर्यादा भी रखें, मर्यादा की सीमा को लांघे नहीं। ये इसीलिए वो सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज में बहुत पॉपुलर नेता नहीं है, आप समझ लीजिए। अभी भी भले वो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो पॉपुलर नहीं है। यही वजह है कि कुशवाहाओं का जो मेजोरिटी वोटर्स है, उसका झुकाव आज के दिन भी नीतीश कुमार के साथ है। ये मैं आपको कह रहा हूँ, वो इन कुशवाहा नेताओं के पीछे नहीं। कुशवाहा समाज के कुशवाहा नेता कोई दिख नहीं रहा है एक नाम। इसीलिए वो वोट अभी भी स्विंग नीतीश कुमार की तरफ ही करेगा, ये आप समझ। ठीक सर, फिर हम एक नए मुद्दे पर आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अपील फोर्थ के दर्शकों से मैं करूंगा कि यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। और कास्ट पॉलिटिक्स पर इससे बड़ा मंच दूसरा अभी यूट्यूब चैनल पर नहीं है, जहां बेबाकी से खुलकर कास्ट पॉलिटिक्स की बात की जाती है। सर ने ठीक ही कहा कि जहां 4 पिछड़े मिल जाएं उसे जातिवादी बता दिया जाता है, और जहां 4 अगड़े मिलते हैं उसको समाजवादी बता दिया जाता है। तो ये स्थिति बनी रहेगी, निकट भविष्य में ये स्थिति खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए खुलकर हम कास्ट पॉलिटिक्स पर चर्चा करते हैं, विभाग एकदम बारीक तरीके से विश्लेषण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी